नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज बात करेंगे इंडिया गठबंधन के बारे में। किस तरह से इंडिया गठबंधन अब टूटने लगा है, यानी कि इस गठबंधन के टूटने की शुरुआत शुक्रवार से हो चुकी है, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है राहुल गांधी के ऊपर कि राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अभी जो फिलहाल है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उसमें यह है कि राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य बने रहेंगे, लेकिन ये जो फैसला आया है, इस फैसले के बाद इंडिया गठबंधन के 4 से 5 नेताओं की रातों की नींद उड़ चुकी है। जो लोग सपना देख रहे थे, कांग्रेस को दबा रहे थे, कांग्रेस को घुटनों के बल चला रहे थे, वो नेता अब इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी 2024 का इलेक्शन भी लड़ेंगे और जीते ना जीते ये बाद की बात है, लेकिन वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, कैंपेन भी करेंगे और प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदारों में अभी वो नंबर 1 पर हैं। वैसे तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी भी दावेदार बताई जा रही हैं, लेकिन राहुल गांधी को ही वरीयता कांग्रेस पार्टी देने वाली है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार बेंगलोर की बैठक से वापस जब गए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उन्हें जो डॉट डॉट वाला गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, उसका सर्वे सर्वा नहीं बनाया गया है, संयोजक नहीं बनाया गया है। वैसे ही केजरीवाल ने, यानी कि केजरीवाल तो प्रसिद्ध है नौटंकी करने के लिए, इसने पटना की बैठक में नौटंकी कर दी थी कि राज्यसभा में कांग्रेस अगर मेरा साथ नहीं देगी तो मैं इस गठबंधन में शामिल नहीं होऊंगा। और जब से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है, केजरीवाल और कांग्रेस खुलकर आमने सामने आ गए हैं। कुछ घटनाएं तो 2 दिन के अंदर पंजाब में हो चुकी हैं, कुछ दिल्ली में घटित हुई हैं और 2 से 3 घटनाएं गुजरात में हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थक और कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। यहां तक कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री जब दिल्ली के दौरे पर थे तो उन्होंने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने की इच्छा जताई और सौरभ भारद्वाज ने उनकी अगवानी करी, लेकिन उन्होंने प्रशंसा करने के बजाय इस आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक की हवा निकाल दी। उन्होंने ये कहा कि इससे अच्छे क्लिनिक तो हमारे कर्नाटक में हैं, जबकि कर्नाटक में ये मोहल्ला क्लिनिक की परंपरा बीजेपी ने शुरू करी थी। फिर भी उन्होंने कर्नाटक के मोहल्ला क्लिनिक को काफ़ी अच्छा बताया और उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि वहाँ तो कोई मरीज भी मेरे को दिखाई नहीं दिया। तो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के बारे में ये राय कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री की थी। इस पर सौरभ भारद्वाज तुरंत फोन करते हैं, उन्हें उल्टा सीधा बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का बयान देने की। तो बीच में बड़े नेताओं में, अब मैं नाम यहाँ किसी का नहीं लूंगा, लेकिन जो जानकारी है हमें, बड़े नेताओं ने इसका बीच बचाव किया। यानी कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस के हैं और सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। दोनों में तीखी नोकझोंक हुई और नोकझोंक कितनी बढ़ गई कि दोनों को बीच बचाव करने के लिए बड़े नेताओं का सहारा लेना पड़ा। अब जबकि
जो अध्यादेश सोमवार को राज्यसभा में रखा जाएगा उस पर भी कांग्रेस के तेवर तल्ख हो गए हैं। जब से राहुल गांधी पर फैसला आया है तब से राहुल गांधी ने कांग्रेस में जान फूंक दी है। भले ही उनके वर्कर अभी थोड़ी मात्रा में हैं, लेकिन अब ये वर्कर जब राहुल गांधी को सजा हुई थी तो कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, मोदी ने लोकतंत्र की हत्या करवा दी, सारी संस्थाएं अपने कब्जे में कर ली हैं। लेकिन जैसे ही शुक्रवार को ये निर्णय आता है, राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी जाती है, तो कांग्रेसी तरह तरह की शुभकामनाएं जनता को दे रहे हैं, लोकतंत्र को दे रहे हैं, सुप्रीम। तो ये सब चल रहा है इंडिया गठबंधन में। उधर नीतीश कुमार जो कांग्रेस को घुटने के बल लाना चाह रहे थे, उनका भी सपना अब चकनाचूर हो गया है प्रधानमंत्री बनने का। अब केजरीवाल, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी और बीआरएस तेलंगाना के मुख्यमंत्री, ये चारों लोग अब इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता देखने वाले हैं, क्योंकि अब कांग्रेस नहीं चाहती कि राहुल गांधी के होते हुए ये लोग हमें आंख दिखाएं। जब तक कांग्रेस पर खतरा मंडरा रहा था, राहुल गांधी की सजा पर खतरा मंडरा रहा था, तो ये लोग समझौतावादी हो गए थे। वैसे कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है कि कांग्रेस छोटे दलों को दबाती आई है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। कांग्रेस समझौता जब करती है जब कांग्रेस कमजोर हो जाए। तो अब अरविंद केजरीवाल जो कि पंजाब में सरकार चला रहे हैं, दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, गुजरात में कांग्रेस को उन्होंने बहुत बड़ा झटका दिया है, तो अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि अगर ये अध्यादेश विधेयक बन जाता है सोमवार को या मंगलवार को, तो वो कांग्रेस से समझौता तोड़ देंगे, ये निश्चित है। उधर ममता बनर्जी से अरविंद केजरीवाल की वार्ता जारी है। ये लोग इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने के लिए सोच चुके हैं, सोच रहे नहीं हैं, ये सोच चुके हैं, क्योंकि कोई भी दल ये नहीं चाहता कि राहुल गांधी को आगे रख के चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी को ही आगे कर चुनाव लड़ना चाहती है। अभी इसकी कोई क्रिया प्रतिक्रिया कांग्रेस में नहीं हुई है, लेकिन अंदरूनी जानकारी जो मिल रही है, राहुल गांधी अब पूरे देश का दौरा करने वाले हैं। यात्रा तो वो नहीं निकालेंगे, लेकिन अब कुछ राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, 5 राज्यों में, वहां के दौरे शुरू करने वाले हैं और कांग्रेस में नई जान डालने वाले हैं। और ये जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था दोस्तों, तो भाजपा की बाछें खिल गई। भाजपा के बड़े पदाधिकारी भी ये बोलते देखे गए कि हमें स्टार प्रचारक मिल गया है, बिना पैसों का स्टार प्रचारक, ये हमारी पार्टी का कैंपेन करेगा। यानी कि राहुल गांधी के बारे में किस तरह की चर्चा भाजपा के अंदर है, ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। क्योंकि जब भी राहुल गांधी रैली वगैरह करते हैं, भाजपा को कोसते हैं, नरेंद्र मोदी को कोसते हैं, तो नरेंद्र मोदी उसी बात का मुद्दा बना लेते हैं। जैसे कि 2019 में राफेल वाले मामले में चौकीदार चोर है, इसको करके ही नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए। तो भाजपा को बैठे बैठाए स्टार कैंपेनर मिल गया है। अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस लड़ाई निरंतर कर रहे हैं। ममता बनर्जी का साथ केजरीवाल को मिला हुआ है। उधर अंदर खाने भी नीतीश कुमार केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार, केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये तीनों ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे अगर राहुल गांधी की सजा पर रोक
नहीं लगी होती, लेकिन अब ये लोग सोचने को मजबूर हो गए हैं कि किस तरह से राहुल गांधी को रोका जाए। कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि हम राहुल गांधी को कतई बर्दाश्त तक नहीं करेंगे। तो ये वाक्य इनके मीडिया में चल रहे हैं। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, केजरीवाल कितने दिन तक इंडिया गठबंधन में बने रहते हैं, नीतीश कुमार कब तक रहते हैं और ममता बनर्जी कब तक रहते हैं। लेकिन ये तय है कि ममता बनर्जी की पार्टी से कम्युनिस्ट पार्टी ने भी समझौता करने से मना कर दिया है। तो ये गठबंधन टूट कर ही रहेगा, चाहे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कितने भी कोशिश कर ले, शरद पवार कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि शरद पवार की पार्टी तो खुद टूट गई है। तो अब कोई भी नेता ये तय नहीं कर पा रहा है कि तीसरी बैठक मुंबई में कब होगी। शरद पवार एक कार्यक्रम में मोदी की तारीफ कर चुके हैं। तो अंतर विरोध इंडिया गठबंधन में जारी है। भाजपा को स्टार कैंपेनर मिल गया है। केजरीवाल इस गठबंधन से बाहर निकलने की सोच रहा है। तू मैं पंजाब में, गुजरात में और दिल्ली में जारी है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 15 अगस्त के बाद इस इंडिया गठबंधन में 3 से 4 दल निकलने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। कंटेंट पसंद आए लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।